अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल से जैसे मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि तालीम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा पोस्ट की जा रही हैं। जैसे कि हमारे इलाके में जो रिज़ल्ट आया है मैट्रिक का, 9th का, वो बहुत ही बुरा है। अक्सरियत में ये है कि देखा गया है तकरीबन 20% जो तालिब इल्म है वही बमुश्किल पास हुए हैं। कुछ हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स वगैरह लिए हैं, लेकिन वो भी 20% में ही आते हैं, और अक्सरियत में 80% जो रिज़ल्ट देखा गया है वो बहुत ही बुरा रिज़ल्ट है। इसके पीछे मैं अक्सरियत में देख रहा हूँ कि उस्तादा का बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है। इसमें यह है कि उस्तादा क्या, इसमें वालिदैन, इसमें हमारे जितने भी तालीमी इदारे जो तालीम के हवाले से जितने भी तालीमी इदारे हैं उनको भी ब्लेम करना चाहिए। लेकिन यह है कि इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो हमारे MNA और MPAs वगैरह का है, क्योंकि एक स्टाफ ना होने की वजह से जब एक मैथ का टीचर इंग्लिश की बुक पढ़ाएगा तो वो किस तरह अपने तालिब इल्मों को अच्छे तरीके से गाइड करेगा, जबकि उसका मैथ के जबकि उसका इंग्लिश के हवाले से कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है। इसी तरह कुछ हमारे सिस्टम में चल रहा है। तो ज़्यादातर स्कूल्स जो हैं वो ये है कि उनमें सिस्टम यही है कि मैथ के टीचर्स इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के टीचर्स इस्लामियात पढ़ा रहे हैं। तो इस हवाले से हमें अपने MPA तो MNAs वगैरह को इस चीज़ का पता होना चाहिए उनको। जैसा कि मैं कुछ और भी पोस्ट देखी थी मैंने पिछले दिनों में कि कुछ प्राइमरी स्कूल्स ऐसे हैं कि जो बहुत ही खस्ता हाल हैं, और उनमें यह है कि उस्तादा ना होने के बराबर हैं, जैसे एक या दो उस्तादा हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंसाफ़ी है हमारे इलाके के साथ। हमारे MPA तो MNA बहुत अरसे से इस इलाके पे ये है कि हुक्मरानी कर रहे हैं। उनकी तो बस यही कोशिश है कि वो अपने बच्चों को ही प्रमोट करें और हम लोग नस्ल दर नस्ल उनकी गुलामी करें। इस सिलसिले में हमें यह है कि कुछ सोचना पड़ेगा। मेरी ये बात चंद भाइयों को बुरी लगेगी, लेकिन ये है कि ये हमारे मुस्तकबिल की बात है। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे हम जाके बोलेंगे, किसके आगे हम गिड़गिड़ाएंगे। हम तो उन लोगों के पास एक मैसेज तक नहीं पहुंचा सकते, अगर मिलना हो तो मिल तक नहीं सकते। लेकिन जब वोट वगैरह का टाइम आता है तो वो आप देखें उनके रवैये कुछ चेंज होते हैं, वो तो एक अलग सी बात है। लेकिन आज हम तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं। तालीमी निज़ाम में ये जो देखा गया है कि अक्सरियत में उस्तादा को ब्लेम किया जा रहा है मीडिया के ऊपर, जबकि इसमें मैं कहता हूँ कि अक्सरियत में ये है कि वालिदैन जो हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के ऊपर निगरानी करें कि क्या उनके बच्चे स्कूल जाते भी हैं या नहीं जाते, अगर जाते हैं तो क्या उनकी तवज्जो तालीम की तरफ है या नहीं है। उनको हर हवाले से अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और अगर मुझे ये बताएं कि अगर इंग्लिश का उस्ताद है तो सब वो मैथ पढ़ाएगा तो उसको वो कैसे, वो इंग्लिश का उस्ताद मैथ कैसे पढ़ाएगा, और मैथ का उस्ताद है तो वो इंग्लिश कैसे पढ़ाएगा। क्यों कि हमारे इलाके में जो ये है कि वो उस्ताद ही पूरे नहीं है स्कूलों में। तो इसमें यह है कि हम वो उस्ताद को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। उस्ताद तो पढ़ा ही सकते हैं ना, और वो पढ़ाते भी हैं। यह है कि मानते हैं उस्तादों की भी कुछ गलतियां हो सकती हैं इसमें, लेकिन अक्सरियत में यह है कि यहाँ पे हम वालिदैन को ब्लेम करेंगे, क्योंकि वालिदैन बच्चे को स्कूल तो भेज देते हैं लेकिन पता नहीं करते कि उनका बच्चा स्कूल गया भी है नहीं। जैसे कि पीछे भी कुछ नादर अली बासी साहब ने कुछ पोस्टें वगैरह की भी की थी इस हवाले से कि घर से तो स्कूल में बच्चे आते हैं लेकिन वो बाजार में घूमते रहते हैं। ये है कि उनकी एक्टिविटीज ही कुछ और होती हैं। तो इस हवाले से वालिदैन को तवज्जो देनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर। ये जो रिजल्ट है इस चीज़ का सबूत है कि इस चीज़ में वालिदैन की बहुत ज़्यादा सुस्ती देखी गई है बच्चों के हवाले से। और क्या कहें, बस ये है कि हमें खुद अपने बारे में सोचना होगा कि जब तक हमारा तालीमी मेयार अच्छा नहीं होगा तो हम अपने मुल्क को कैसे ऊपर लेके जाएंगे और हमारा मुल्क कैसे ऊपर जाएगा। इस हवाले से हमें सोचना चाहिए। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद ही यही था कि आपको इस चीज़ से आगाह किया जाए कि वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम इस चीज़ में पीछे क्यों हैं, क्यों कि हम लोगों की सुस्ती है। हम लोग ये है कि नस्ल दर नस्ल ये है कि वही बात है कि नस्ल दर नस्ल हम गुलामी करने के आदी हो चुके हैं। हम उन्हीं लोगों को आगे ला रहे हैं कि जो कई सालों से हमारे ऊपर हुक्मरानी तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने कभी भी हमारे तालीमी ये जो निज़ाम है उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। कुछ भी उन्होंने तकरीबन 10% भी देखा जाए तो उन्होंने तालीमी निज़ाम के हवाले से काम नहीं किया है। तो ये है कि हमें ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि ये है कि हमारी बात सुनी जाए और हमारे जो ये हकूक़ हैं ये हमारे बच्चों के हकूक़ हैं। हम अगर अपने मिसाल के तौर पर आज अगर कोई गलत फैसला करते हैं तो फ्यूचर में अगर वो उसका ये है कि ज़रूर आपको अगर नहीं तो आपके बच्चों को उसका नुकसान ज़रूर होता है। जैसा कि ये इस बात का सबूत है, ये रिजल्ट इस बात का सबूत है कि फ्यूचर में किए गए, जैसे कि इस बात का सबूत है जो पहले किए गए फैसले थे
تو اس کا جی نتیجہ ہے کہ دیکھ لیں جی غلط فیصلے تھے. تو آج تک ہمارے یہ ہے کہ ہمارے علاقہ لورا میں اور جتنے بھی اس کے ملحقہ علاقے لگتے ہیں جہاں پہ جس اسکولوں کے رزلٹ بہت خراب آئے ہیں، تو اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ہم نے اپنے بچوں کے ہم نے کیا تو یہ ہے کہ ذہنی اپنا ذہن متاثر کرنے کے لیے تو ہم نے کیا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے نسلوں کے بارے میں نہیں سوچا. یہ ہے کہ جب بھی اس سے پہلے کسی بھی چیز کا فیصلہ، جب بھی اس کے بعد کسی بھی چیز کا فیصلہ کریں تو ضرور سوچیں کہ یہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں کیا اس میں ہماری نسلوں کا بھلا ہے یا نہیں ہے. اور آخر میں 14 اگست کے آخر میں اپنے وطن عزیز کو 14 اگست بھی ہے اس کے حوالے سے ایک شیئر کرنا چاہوں گا. وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہے غلام اب بھی. وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہے غلام اب بھی. پیے ہوئے ہیں شراب غفلت یہاں پہ خاص و عام اب بھی. میرے میں خانہ وطن کا وہی سونا نظام اب بھی. میرے میں خانہ وطن کا وہی سونا نظام اب بھی. کسی پہ جام شراب جائز، کسی پہ جام شراب جائز، کسی پہ پانی حرام اب بھی. پاکستان زندہ باد.